आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों वैसे तो मैं कई सारे टॉपिक्स आपके सामने ला चुका हूं। आज जो आपका टॉपिक है वो चाइना 5 फिंगर एंड राइट हैंड पाम पॉलिसी। वैसे तो आप लास्ट कई सारी न्यूज़ेस देखते होंगे, चाइना क्या कर रहा है, बहुत सारे देशों में अपना इनकर्जन्स बढ़ा रहा है। इस वीडियो में आपको मैं क्लियर कराऊंगा कि चाइना क्यों सारे देशों के ऊपर अतिक्रमण कर रहा है, उसके पीछे पॉलिसी क्या है और उसके पीछे हिस्ट्री क्या है। जैसा कि आपको दिख रहा है सामने, ये आपका पॉलिसी के रिगार्डिंग इसका मैप है, जिसको बोलते हैं 5 फिंगर एंड राइट हैंड पाम पॉलिसी। इसमें तिब्बत को चाइना अपना राइट हैंड मानता है और लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को ये 5 उंगलियां मानता है। चाइना ऐसा मानता है कि तिब्बत जो उसका है सीधे हाथ का हथेली है और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश उसकी 5 उंगलियां हैं। और इसी रीज़न की वजह से चाइना जो है अलग अलग देशों के ऊपर अपना अतिक्रमण करता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा मैं हिस्ट्री आपको बताऊंगा कि ये चाइना के अंदर ये कब जो आपकी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है सीसीपी पार्टी, उसके अंदर ऐसी सोच क्यों है। चाइना के अगर हम इतिहास देखें तो चाइना के इतिहास में बहुत सारी डायनेस्टीज़ आई हैं, बहुत सारी इंपीरियल डायनेस्टीज़ आई हैं, बहुत ही साम्राज्यवाद हुआ है। तो हम लास्ट 2 साम्राज्यवाद के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपका जो साम्राज्यवाद था 1368 से लेके 1644 तक, मतलब 1368 लेके 1644 तक ये साम्राज्यवाद चला था। इसका नाम था मिंग डायनेस्टी, मतलब मिंग साम्राज्य। अब अगर देखें ना तो इसका एक्सटेंट जो था बहुत छोटा सा एक्सटेंट है, ठीक है। मिंग जो आपका राज्य था ये चाइना के बहुत छोटे से राज्य में फैला हुआ था। आज का जो बीजिंग है, बीजिंग या बेजिंग कुछ भी कह सकते हो, नाम एक ही है। और बेजिंग को उस समय बोलते थे पेकिंग, ठीक है। पेकिंग इसकी राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद नैनजिंग इसका फेमस शहर हुआ करता था। और ये आपके जो पास के जो यहाँ पे चाइना का जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट है ना, इसको बोलते हैं सिंजियांग फ्रंट। ये इसका क्या होता था, सुजनिटी में हुआ करता था। उसके बाद नीचे नेपाल, उसके बाद आपका म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और भूटान, ये इसकी सोजनिटी में हुआ करता है। सोजनिटी मतलब ये आपके मिंग डायनेस्टी के सामने सर झुकाते थे। उसके बाद 1644 में मिंग डायनेस्टी कोलैप्स हो गई, मतलब गिर गई। और उसके बाद आया आपका चिंग डायनेस्टी। इसको किंग नहीं पढ़ते हैं, इसको चिंग पढ़ते हैं, क्योंकि क्यू जो है चाइना में चा पढ़ा जाता है। तो ये 1644 से लेके 1912 तक चली थी। इस डायनेस्टी में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है मिंग डायनेस्टी का एक्सटेंट बहुत छोटा सा है और किंग डायनेस्टी का एक्सटेंट देख रहे बहुत बड़ा सा हो गया। पूरा सा आपका तिब्बत, सिंजियांग, आज का जो तिब्बत है उसको भी हथिया लिया था। और पूरी तरीके से अगर तिब्बत को एनेक्स नहीं किया था, यहाँ पे एनेक्स यहाँ पे बहुत पोलाइट वर्ड होगा, सिंपली सी बात है, तिब्बत को इन्होंने हथियाया था, ठीक है। और ये इतना बड़ा सा इसका एक्सटेंट था। और जितने भी आपके ये पड़ोसी मुल्क हैं ना, पड़ोसी देश हैं, इसको क्या कर देते, इसको एक टैक्स देते थे, उसके सामने सर झुकाते थे। अब यही आपका इंपीरियल सोच उस समय के जो चाइना बना था, सबसे पहले नंबर जो चाइना बना था 1949 में, ठीक है। तो उस समय के जो इनके लीडर थे, सीसीपी के लीडर थे, इनका नाम था माओ जेडोंग। उनके अंदर भी यही सोच थी कि हमारा जो पुराना चाइना है उसमें क्या है, उसके अंदर तिब्बत, आज का जो तिब्बत है, अब तो तिब्बत चाइना के अंदर में है। आज का जो नेपाल है जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है, भूटान है और सिक्किम है जो हमारा इंडिया का पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश है जो हमारा इंडिया का पार्ट है, वो किसी टाइम चाइना का पार्ट हुआ करते थे अकॉर्डिंग टू माओ जेडोंग। माओ जेडोंग ऐसा सोचते थे और उसी सोच को आज के जो आपके प्रेसिडेंट है चाइना के शी जिनपिंग, उसी सोच को ही फॉलो कर रहे हैं। और उसी सोच को लेकर ये सारे देशों के ऊपर क्या कर रहे हैं, इनकर्जन्स करते हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि लद्दाख में बहुत सारे इनकर्जन्स हुए हैं। लद्दाख में बहुत सारा मतलब जो आपका हाथापाई हो गई थी इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में, जिसमें हमारे 20 इंडियन सोल्जर्स का वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो ये जो आपकी चाइना की जो पॉलिसी है ना, ये माओ जेडोंग की ही पॉलिसी है। अब मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूँ। ये जो 5 पाम पॉलिसी है, और या फिर आपका कह सकते हैं राइट हैंड पाम पॉलिसी, 5 फिंगर एंड राइट हैंड पाम पॉलिसी, इसमें क्या होता है कि ये 5 जो, जैसा कि मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और आपका नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, ये आपके 5 फिंगर माने जाते हैं। और जो तिब्बत है ये आपका राइट हैंड माना जाता है। ये 1939 में जो उसके चेयरमैन थे, सीसीपी के चेयरमैन, जिसका नाम था माओ जेडोंग, ये
पॉलिसी को फैलाना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ तक कि उस समय के इनके जो बच्चे थे उनकी बुकों में भी ये पढ़ाया जाता था कि उस समय का जो मैप था वो चाइना का मैप ऐसा दिखाया जाता था कि उसमें जो है आपका ये पांच जो उस समय के इंडिपेंडेंट राज्य है ना, वो चाइना के मैप में लग के आते थे और तिब्बत के बच्चों को ही पढ़ाया जाता था, जिससे तिब्बत के लोगों के अंदर ये सोच डेवलप हो पाए कि ये जो नेपाल, भूटान, सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश है, ये फॉर्मली जो है चाइना के पार्ट हैं और तिब्बत आपका चाइना का पार्ट है। ठीक है, ये चाइना की विस्तारवाद सोच थी। ठीक है, तो अब 1940 में जो आपका 1940 का एरा था, माओ जेडोंग अपनी स्पीच में भी, हालांकि कोई भी उनका ऑफिशियल इस बात को नहीं कहता था, पब्लिक डोमेन में कोई बात नहीं होती थी, लेकिन जब भी माओ जेडोंग उनके जो फाउंडिंग मतलब आपके लीडर थे चाइना के 1949 में, या फिर तो वो भी अपनी स्पीच में ये बात कहा करते थे कि ये जो 5 फिंगर्स हैं ये इनिशियली चाइना के ही पार्ट हैं। ठीक है, तो अभी यही बात है। अब उस समय देखो अरुणाचल प्रदेश को उस समय बोला जाता था नेफा। नेफा का मतलब होता है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जिसको ब्रिटिशर्स ने बोला था नेफा। आज का हमारा अरुणाचल प्रदेश है। हम बात करते हैं सबसे पहली फिंगर तिब्बत के बारे में। ठीक है, तो तिब्बत वैसे तो 1720 से लेके 1912 तक का हम इतिहास देखते हैं तिब्बत का, क्योंकि 1912 के बाद तिब्बत में आपका इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था। सबसे पहले तो तिब्बत आपका किंग डायनेस्टी के अंदर रहा था। ठीक है, और किंग डायनेस्टी के जो राजा था उस समय, जो तिब्बत के राजा थे जिसका नाम था जंगार खनाते, उनको एक्सपील कर दिया था और किंग डायनेस्टी ने तिब्बत को हथिया लिया था। उसके बाद 1911 में जब चाइना में सिन्हाई रेवोल्यूशन चला, सिन्हाई रेवोल्यूशन उनकी एक क्रांति थी जिसमें उनके 2 पार्टीज थे, एक का नाम था कुओमिंतांग, दूसरा का नाम था आपका चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। कुओमिंतांग पार्टी दूसरी पार्टी थी, एक राष्ट्रवादी पार्टी थी, सीसीपी पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो माओ जेडोंग जिसके लीडर थे, उन दोनों में एक लड़ाई हुई जिसको बोला गया उस समय सिन्हाई रेवोल्यूशन। ठीक है, और सिन्हाई रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि आपका जो तिब्बत था उस किंग डायनेस्टी सिन्हाई रेवोल्यूशन में कोलैप्स कर गई थी, और उसके बाद तिब्बत को एक TAR के रूप में, मतलब तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के रूप में उसको रिकॉग्नाइज किया गया। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं हो पाया। 1950 आते आते चाइना ने तिब्बत को दोबारा से एनेक्स कर लिया। अगर एनेक्स मैं बात करूं, एनेक्स तो यहाँ पे बहुत पोलाइट वर्ड है, यहाँ पे सीधे सीधे तिब्बत को उन्होंने हथिया लिया था। ठीक है, तो ये आपका तिब्बत की पहली जो फिंगर है तिब्बत, उसके बारे में अब बात करते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की थोड़ी कहानी विचित्र है। वैसे तो नेपाल कभी भी चाइना के अंडर में नहीं रहा, कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं रहा, लेकिन 1860 में ब्रिटिश के सुजनिटी में आपका नेपाल आ चुका था। ब्रिटिशर्स ने चाइना से लड़ाई लड़ी और 1816 में नेपाल को अपने अंडर में ले लिया। मतलब नेपाल का अन्नदाता उस समय ब्रिटिश बन चुका था। अगर पिछले हम 200 साल की बात करें तो चाइना का कोई भी इन्फ्लुएंस नेपाल पे नहीं है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं ना कि जो आपका नेपाल के इलेक्शन हुए थे उसमें नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जो है नेपाल की सत्ता में आ गई है। और आपको पता है चाइना जो है कम्युनिस्ट है, नेपाल भी कम्युनिस्ट है। तो उसमें क्या है कि ये दोनों अब कम्युनिस्ट है और चाइना क्या कर रहा है, नेपाल में उस कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। जैसा कि आपने लास्ट ईयर बहुत सारे न्यूज़ देखे होंगे कि प्रचंड और खड़गा प्रसाद ओली नेपाल के क्या हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं, और कमल दहल प्रचंड जो है वहाँ के उसी ही पार्टी के एक नेता हैं। इन दोनों में क्या हो गए थे, डिस्प्यूट हो गए थे। अब उस डिस्प्यूट के कारण जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थी वो टूटने वाली थी 2 भाग में, और नेपाल की जो गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स होने वाली थी। लेकिन यहाँ पे चाइनीज़ जो आपके पार्टी है, चाइनीज़ जो आपकी चाइना की मतलब जो आपका शासन है, उन्होंने इसमें इंटरफेयर किया। इंटरफेयर करने के बाद नेपाल की उस पार्टी को कोलैप्स होने से बचा लिया और वहाँ पे उसके गवर्नमेंट को गिरने से बचा लिया। तो वैसे तो डायरेक्ट कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली चाइना जो है नेपाल को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। और उसके साथ जो इंडिया के साथ नेपाल के अभी इस समय रिसेंटली बहुत ख़राब रिलेशन चल रहा है ना, उसके पीछे चाइना का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब मैं आपको थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट है, थर्ड फिंगर जिसे बोलते हैं उसको बोलते हैं सिक्किम। सिक्किम क्या था, पहले तो एक इंडिपेंडेंट किंगडम था। 1950 में क्या हुआ कि सिक्किम जो है इंडियन
प्रोटेक्टोरेट में आ गया। प्रोटेक्टोरेट का मतलब क्या होता है कि अगर सिक्किम पे 1950 के बाद अगर कोई अटैक करता ना तो वहाँ पे उसका जवाब इंडिया देता, ठीक है। लेकिन 1975 में क्या हो गया कि सिक्किम जो है ऑफिशियल इंडिया का पार्ट बन गया। अब आप देखिए 1975 में इंडिया का पार्ट बन गया था, लेकिन 2003 तक चाइना ने ये बात मानने से इनकार किया कि सिक्किम जो है इंडिया का पार्ट है। 2003 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चाइना के दौरे पे थे। उस समय एक अकॉर्ड साइन हुआ हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर और उस समय के चाइनीज प्रेसिडेंट में। उसके बाद सिक्किम को चाइना ने इंडिया का पार्ट माना, लेकिन फिर भी चाइना अपने बिल्कुल भी हरकत से बाज नहीं आया। 2017 में आपने अगर सुना होगा तो डोकलाम क्राइसिस हुआ था, कम से कम 70 दिन तक चला था। उसमें भी जो डोकलाम प्लेट्यू है ना उसको चाइना आपका कॉन्कर करने की सोच रहा था। यहाँ मतलब जो आपका डोकलाम एक टाई जंक्शन है जो भूटान, सिक्किम और नेपाल के जो इंडिया का जो टाई जंक्शन है वहाँ पे एक प्लेट्यू पड़ता है, उसको कॉन्कर करने की सोच रहा था। तो देख रहे हैं ना कि अब चाइना किस तरीके से, देख रहे सामने ये आपको मैप दिख रहा है ना, यहाँ पे ये आपका सिक्किम है और यहीं पे आपका जो सिक्किम, भूटान और इंडिया का जो सिलीगुड़ी नेक है इसको बोलते हैं ये आपका चिकन नेक बोलते हैं, सिलीगुड़ी जगह। तो यहाँ पे आपका इसको बोलते हैं, ये आपका है, इसको बोलते हैं डोकलाम प्लेट्यू, इसको बोलते हैं चुम्बी वैली, और चुम्बी वैली में इसको बोलते हैं डोकलाम प्लेट्यू। यहीं पे 2017 में एक डिस्प्यूट हुआ था इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में जो 70 दिन तक चला था। अगर वहाँ पे हमारे इंडियन सोल्जर्स पीछे हट जाते ना तो डोकलाम पूरी तरीके से चाइना एक्वायर कर लेता। लेकिन हमारे इंडिया के सोल्जर्स है ना इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाले ना, वो चाइना को धूल चटाने की दम रखते हैं, ठीक है। जैसा 1967 की लड़ाई में, 1962 की लड़ाई में तो हमारा इंडिया हारा था, लेकिन आपको नहीं पता होगा 1967 की लड़ाई भी एक हुई थी जिसमें हमारी इंडियन फोर्सेस ने चाइना को धूल चटा दी थी। तो अब मैं बात करता हूं आपके फोर्थ फिंगर के बारे में। फोर्थ फिंगर है भूटान। वैसे तो भूटान का ये थोड़ा जो इनकर्जन्स है जो चाइना भूटान की टेरिटरी में क्लेम कर रहा है ये थोड़ा सा हास्यास्पद है, थोड़ा सा मजाकिया, मुझे फनी लग रहा है। क्योंकि जो आपका दिख रहा है ना ये आपका रेड कलर का दिख रहा है, ये इस टेरिटरी में आपका चाइना जो है इनकर्जन्स कर रहा है, इस टेरिटरी को अतिक्रमण कर रहा है और ये बोल रहा है कि चाइना की टेरिटरी है। लेकिन आप अगर देख रहे हैं ना ये जो आपका है ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको बोलते हैं सेक्टांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसका जो बॉर्डर है हमारे अरुणाचल प्रदेश से लगता है और हमारे आसाम से लगता है। इसका चाइना से कहीं तक इसका कोई रिलेशन नहीं है, उसका कोई बॉर्डर भी टच नहीं हो रहा है। फिर भी चाइना इतना लालची है ना, इतना ज़्यादा घिनौना वर्क करता है ना कि वो हर एक देश की टेरिटरी को अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक, किसी भी नीची हद तक गिर सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको भूटान के बारे में बताया सामने कि भूटान, लेकिन भूटान ने सारे क्लेम को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि सेक्टांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना ये प्राचीन टाइम से ही हमारी थी और हमेशा से हमारी है, क्योंकि भूटान और इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन हैं। यहाँ तक कि भूटान जो है चाइना का जो आपका जो है चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भूटान ने ज्वाइन तक नहीं किया है, ठीक है। अब मैं आपको बात करता हूँ 5 फिंगर के बारे में। 5th फिंगर है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश उस समय के तत्कालीन जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था, जिसमें इंडिया ब्रिटिश के अंडर में था, उस समय ब्रिटिशर्स उसको बोलते थे नेफा। नेफा का मतलब होता है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। और चाइना इसको बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये साउथ तिब्बत है, तिब्बत का पार्ट है, साउथ तिब्बत है, ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है और ये ओरिजिनली इंडिया का पार्ट नहीं है, ये चाइना का पार्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती तवांग, और तवांग के क्लोज कल्चरल लिंक्स हैं तिब्बत से। तो भाई ये उनको कोई समझाए कि एक बार तो अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध रहते हैं, बौद्ध धर्मी रहते हैं, और तिब्बत में भी बौद्ध धर्मी रहते हैं, तो क्या एक धर्म के लोग दो जगह नहीं हो सकते क्या? ऑब्वियसली हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई अरुणाचल प्रदेश पार्ट है हमारा, मतलब पार्ट है चाइना का। अब एक बताओ, हिंदू अगर इंडिया में रहते हैं तो क्या किसी और देश में हिंदू नहीं रहते हैं क्या? तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देश हमारा हो जाएगा। भाई हर एक देश की अपनी अपनी सॉवरेंटी होती है, ठीक है। लेकिन हमें किसी भी देश की सॉवरेंटी पे कोई क्वेश्चन करने का कोई बिल्कुल भी हक नहीं है, और ये बात चाइना को बिल्कुल नहीं समझ में आती है, ठीक है। तो ये आपका सामने जो है, अब मैं बात करता हूँ कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश में जो आपका
मैकमोहन लाइन है, ठीक है, मैकमोहन लाइन है। तो इस मैकमोहन लाइन को मैं आपको अरुणाचल प्रदेश को थोड़ा सा मैं आपको मैप पे जाके दिखाऊंगा कि अरुणाचल प्रदेश किस तरीके से वो क्लेम कर रहा है। जैसा कि ये आपको दिख रहा है ना, ये आपका है हमारा, ये आपका इंडिया है, हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप जाएंगे, ये आपका है, ये आपके सारे 5 फिंगर्स हैं, ठीक है, ये आपका है, यहाँ पे आपका ऊपर लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख के बाद ये आपका नेपाल है, और नेपाल के बाद ये सिक्किम है, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। और ये जो आपका दिख रहा है ना अपर क्रेस्ट ऑफ द माउंटेन, इसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं, जो 1914 में चाइना और इंडिया के बीच में डिमार्क की गई थी बाय द ब्रिटिश सेक्रेटरी मैकमोहन। लेकिन ये जो लाइन थी वो चाइना और इंडिया के बीच में नहीं थी, उस समय के तत्कालीन तिब्बत और इंडिया के बीच में थे, क्योंकि चाइना से हमारा कोई लिंक ही नहीं था। लेकिन जब 1950 में चाइना ने तिब्बत को एनेक्ट किया, मतलब हथियाया, तो चाइना ने इस समझौते को मानने से बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ये समझौता करने का बिल्कुल भी हक नहीं था तिब्बत को, क्योंकि तिब्बत ओरिजिनली किसका है, अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, तिब्बत जो है ओरिजिनली चाइना का पार्ट है, और ये जो समझौता करने का हक चाइना को था, ना कि तिब्बत को था। तो ये मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताया। और अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे जो पार्ट है तवांग, उस तवांग पार्ट को भी चाइना तिब्बत का पार्ट कहता है, और अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत बोलता है, ठीक है। तो ये है आपके 5 फिंगर्स के बारे में, और ये आपका चाइना का लालची स्वभाव के बारे में मैंने आपको बताया। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन and like the video, share among all candidates. Thank you for watching. God bless you all. Jai Hind.